सविता एक मंझले कद की, तीखे नैन नक्श वाली महिला थी, जो अपने कठोर स्वभाव और निर्दयी बर्ताव के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। उसका एक ही बेटा था, अनिल, जो अपने माता पिता का इकलौता वारिस था। अनिल ने अपनी माँ की तरह ही सख्त अनुशासन में पला था और अपनी माँ का बहुत आदर करता था। जब राधा, एक सजी संवरी, खूबसूरत और विनम्र स्वभाव वाली युवती, सविता के घर बहू बनकर आई, तो उसने सोचा था कि अब उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। मगर सविता के घर में कदम रखते ही उसकी खुशियों को ग्रहण लग गया। सविता ने राधा को अपने नियंत्रण में रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। राधा की सुबह की शुरुआत सूर्योदय से पहले ही हो जाती थी। उसे घर के सारे कामकाज जैसे सफाई, खाना बनाना और पानी भरना सब कुछ अकेले ही करना पड़ता था। सविता उसे कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। हर छोटी से छोटी गलती पर उसे ताने सुनने पड़ते थे। सविता ने राधा के जीवन को नर्क बना दिया था। वह उसे दिन रात प्रताड़ित करती थी। कभी उसे ताने देती कि वह किसी काम की नहीं है, तो कभी उसे बिना किसी कारण के डांटती। राधा ने अपने पति अनिल से कई बार अपनी समस्याओं को साझा करने की कोशिश की, लेकिन अनिल अपनी माँ की बातों को ही सच मानता था और राधा की बातें नजरअंदाज कर देता था। एक दिन राधा ने हिम्मत करके अनिल से कहा, अनिल, माँ मुझे बहुत तंग करती हैं। मैं सुबह से रात तक काम करती रहती हूँ, लेकिन उन्हें कभी संतुष्टि नहीं होती। अनिल ने गुस्से में कहा, तुम्हें तो बस शिकायत करना आता है। माँ ने मुझे भी इसी तरह पाला है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो और माँ की बातों को अनसुना करो। राधा ने चुपचाप सिर झुका लिया और सोचा कि शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है। वह धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं बची है। राधा की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। सविता की प्रताड़नाएं बढ़ती जा रही थीं। एक दिन सविता ने राधा को सबके सामने अपमानित करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे निकम्मी लड़की को मेरे बेटे की बीवी बनने का कोई हक नहीं है। तुम कुछ भी सही नहीं कर सकती। राधा का दिल टूट गया। वह रात भर रोती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही। उसे अब अपनी जिंदगी नीरस और बेकार लगने लगी थी। उसने कई बार आत्महत्या करने का विचार किया, लेकिन हर बार उसकी माँ की दी हुई शिक्षा और संस्कार उसे रोक देते थे। एक दिन जब सविता ने राधा को बुरी तरह से पीटा और उसे अपमानित किया, तो राधा का धैर्य जवाब दे गया। उसने अपने कमरे में जाकर एक फंदा बनाया और आत्महत्या कर ली। राधा की लाश को देखकर पूरा घर और गांव सदमे में था। सविता ने राधा की आत्महत्या का दोष उसके मानसिक तनाव को दिया और खुद को निर्दोष बताया। अनिल ने भी अपनी मां का समर्थन किया और राधा की आत्महत्या को उसकी कमजोरी माना। गांव वाले भी इस घटना से हिल गए, लेकिन किसी ने सविता के खिलाफ कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह गांव की प्रतिष्ठित परिवार की थी। राधा की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा को अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेना था। राधा की मृत्यु के बाद से ही सविता के घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को अचानक दरवाजे खटखटाने की आवाजें आती, बर्तन अपने आप गिर जाते और सविता को राधा की परछाई दिखती। सविता ने पहले इन घटनाओं को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ती गईं। एक रात जब सविता सो रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोलीं तो उसे राधा की आत्मा दिखी, जो उसे घूर रही थी। सविता डर के मारे चिल्ला उठी और कमरे से बाहर भागी। राधा की आत्मा का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सविता को हर जगह राधा की परछाई दिखती। वह खाना बनाते समय, सोते समय और यहाँ तक कि पूजा करते समय भी राधा की आत्मा को महसूस करती। सविता ने अनिल को यह सब बताया, लेकिन अनिल ने इसे उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम माना और डॉक्टर से सलाह लेने की सलाह दी। सविता ने डॉक्टर के पास भी गई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। सविता ने अंततः गांव के पंडित जी से मदद लेने का फैसला किया। पंडित जी ने सविता के घर आकर जांच की और पाया कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है। उन्होंने सविता से पूछा, क्या इस घर में कोई असामयिक मृत्यु हुई है? सविता ने सिर झुकाते हुए कहा, मेरी बहू राधा ने आत्महत्या की थी। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, राधा की आत्मा को शांति नहीं मिली है, उसे न्याय चाहिए। आपको अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। सविता ने पंडित जी की सलाह पर राधा के नाम से एक बड़ा हवन और पूजा का आयोजन किया। उसने गांव वालों के सामने अपने अत्याचारों के लिए माफी मांगी। सविता ने अपनी गलती को स्वीकार किया
और राधा की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य करने का संकल्प लिया। उसने गांव में राधा के नाम से एक स्कूल खोलने का फैसला किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। सविता के प्रायश्चित के बाद राधा की आत्मा को शांति मिली। एक रात सविता को राधा की आत्मा फिर से दिखी, लेकिन इस बार वह क्रोध में नहीं थी। राधा की आत्मा ने सविता को माफ कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे घर की सभी अजीब घटनाएं बंद हो गईं और सविता ने एक शांतिपूर्ण जीवन जीना शुरू किया। अनिल ने भी अपनी मां की बदलती सोच देखकर खुद को बदल लिया और गांव में एक अच्छा नागरिक बनकर उभरा। सविता ने अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित किया और अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया। उसने अपने अत्याचारों के लिए माफी मांगी और राधा की आत्मा की शांति के लिए काम किया। गांव में राधा के नाम से स्कूल खोलने के बाद सविता ने बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई। उसने उन्हें जीवन के मूल्य और संस्कार सिखाने शुरू किए। अनिल ने भी अपनी मां की नई सोच को अपनाया और गांव में एक अच्छी छवि बनाई। उसने गरीबों की मदद की और समाज सेवा में हिस्सा लिया। धीरे धीरे गांव वालों ने सविता और अनिल को फिर से सम्मानित नजरों से देखना शुरू कर दिया। इस घटना ने पूरे गांव को एक महत्वपूर्ण सीख दी। गांव वालों ने समझा कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने यह भी सीखा कि किसी के साथ अन्याय करने से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती।